तो भैया कुल मिलाकर बात ये है कि एआईएमआईएम की वजह से दूसरे पार्टी अब टेंशन में नहीं आने वाली है। खास करके इंडिया गठबंधन वाले जो पार्टी है वो अब एमआईएम से उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यही चीज़ बयां करती है यह डुमरी के विधानसभा के अंदर जो उपचुनाव हुआ था उनका रिजल्ट यही बताता है। एआईएमआईएम यहाँ से हार गई और एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रही, मौलाना मुबीन रिजवी साहब तीसरे नंबर पर रहे और यहाँ पर जेएमएम और इंडिया गठबंधन वालों की जीत हुई। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई एमआईएम की वजह से दूसरे जीत जाएंगे, अब वो लोग ये कहना बंद कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर अभी भी फिर भी कहेंगे, फिर एमआईएम आएंगे, फिर अगर ये कहेंगे कि भाई एमआईएम आ गई है इसलिए दूसरी पार्टी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, तो फिर उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारना चाहिए। क्योंकि अब अगर ऐसे ये सिचुएशन सामने में था फिर भी अगर ऐसा कह रहे हैं, भाई क्लियर हो चुका है कि एमआईएम की वजह से नहीं, अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जनता आपको पसंद करती है, तो फिर एमआईएम कभी भी आपको नहीं हरवा सकती। ये पहली बार नहीं है, ये 2019 के अंदर लोकसभा इसका बेस्ट एग्जांपल है यार, कि सिर्फ 3 सीट पर एमआईएम पार्टी लड़ी थी और उनमें से 2 सीट पर जीत हासिल करती है। 2 एमपी इनके बनते हैं, 3 एमपी टोटल उम्मीदवार थे, 2 एमपी इनके बन जाते हैं और वो जो तीसरा एमपी है वो भी 3 लाख के आसपास वोट लाते हैं। और फिर भी पूरे भारत के अंदर सरकार किनकी बनती है, तो एनडीए की बनती है, मोदी गवर्नमेंट बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है। तो इससे ये चीज़ें बिल्कुल साफ और क्लियर पहले भी था और यही चीज़ कह रहे थे बार बार एमआईएम के जो सदर है, वैसी बार बार यही चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, भाई मेरे वजह से आप चुनाव नहीं हारते हो या मेरे वजह से कोई सेकुलर पार्टी चुनाव नहीं हारती है, आप हारते हो खुद की वजह से, आप हारते हो क्योंकि खुद का जो वोटर्स है वो खिसक रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ब्लेम किन के ऊपर, ओवैसी के ऊपर, ब्लेम किन के ऊपर, एमआईएम के ऊपर। खैर कुल मिलाकर ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन लोगों को अकल आ जानी चाहिए, अब इन लोगों को समझ आ जाना चाहिए, भाई ऐसा है कि एमआईएम के आने की वजह से ना चुनाव हारते हैं, ना कोई पार्टी हारती है, और एमआईएम के जाने की वजह से भी ना कोई पार्टी हारती है जीतती है। अगर आपकी पार्टी में दम है, आपकी पार्टी में स्ट्रेंथ है, आपकी पार्टी ने अच्छा काम किया है तो आपकी पार्टी जीत जाएंगी, और अगर आपकी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है तो फिर हार जाएंगी। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर आपसे थक गए होंगे लोग तो फिर एमआईएम को सपोर्ट करने लगेंगे, अगर आपसे नहीं थके होंगे तो फिर जो है आपको ही सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो उम्मीद यही करते हैं और कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, जो राज्य है जहाँ पर भी चुनाव होगा वहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो शायद वो लोग इस चीज़ के ऊपर ये मुद्दा ना बनाएंगे कि भाई वैसी आ गया है, मजलिस आ गई है, इसीलिए अब हम मेरा क्या होगा। झारखंड में ऐसे ही कुछ हो रहा था, सिचुएशन बन रहा था, बातें हो रही थी, लेकिन जो है वहाँ के लोगों ने फिर भी वहाँ के जो सरकार है जेएमएम की, उनके उम्मीदवार को वोट किया और उनको ही जिताया। और मैं जो कहना चाहूँगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि औकात में आ गया, देख लिया ना एमआईएम, खास करके मुस्लिम तबके के कुछ लोग जो कि शायद बहुत डाई हार्ड फ़ैन होंगे। आप अगर किसी पार्टी के फ़ैन हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, आप पसंद कीजिए ना जिसको पसंद कर रहे हैं, आप वोट कीजिए ना कि जिसको कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप जो है जो किसी को भी कुछ भी कह दो, किसी को भी जो है उल्टा पुल्टा बोल दो। आप मजलिस को आप बुरा कह रहे हो, आप ओवैसी साहब को जो है आप बुरा कह रहे हो कि यार दिखा दिया औकात। अब क्या औकात दिखाएंगे भाई, आप उनके जूते के धूल के बराबर भी नहीं हो, तो उनको औकात आप नहीं, उनके पास ऐसा अल्लाह ने हर चीज़ उनको नवाजा है, तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है भैया, एक चीज़ पता है, सबको पता है। तो ये जो कह रहे हैं कि औकात दिखा दिया जो है अब आगे कभी नहीं चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है, उनके हौसले पस्त नहीं हुए, वो फिर चुनाव लड़ेंगे 2024 के अंदर और आप फिर रोओगे 2024 के अंदर, ठीक इसी तरीके से जैसे अभी रो रहे थे थोड़े दिन पहले कि भैया आप चुनाव मत लड़िए, देखिए ये जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे, फिर आप वही कैलकुलेशन करोगे, फिर आप वही रोना रोओगे बच्चों की तरह। तो यार ये जो कह रहे हो ना औकात में रहो, ऐसे ही कुछ हुआ तो गुजरात के अंदर, तो आप अपने जीत का जश्न मनाओ ना यार, आपको मना कौन कर रहा है। गुजरात के अंदर भी यही हुआ, एक हाजी साहब थे कांग्रेस की पार्टी से और उन्होंने जो है हरा दिया चुनाव के अंदर एमआईएम पार्टी को, तो वो ऐसा कर रहे, तो ओवैसी साहब के फ़ोटो को लेटाकर उनके ऊपर जो है जूता उनके ऊपर पाँव रख रहे थे, उनको थूक रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, हाजी साहब होके। अब समझिए एक ईमान वाला होके, एक दाढ़ी वाले और एक आदमी जो टोपी पहना हुआ है और उस टोपी के अंदर नालैन मुबारक का निशान है और उसके ऊपर आप अपने जूतों से रौंद रहे हो, आप उनके ऊपर थूक रहे हो। तो समझिए ये चीज़, ये वो कांग्रेस के एक नेता थे, तो ये समझिए किस तरीके का, यार ये क्या हो गया भाई। आप वो चुनाव लड़े, उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, ऐसा नहीं कर दिया है कि यार पता नहीं क्या जो गुनाह कर दिया भाई, वो उनको संविधान इजाज़त देता
सकता था। उनकी पार्टी ने जो है फॉर्म भरा था और उसके अपना उम्मीदवार उतारा था, वो चुनाव के मैदान के अंदर था, हार गए, आप जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप जश्न मनाइए, आप जो है जो करना आप कीजिए। लेकिन ऐसा कर रहे हो यार, चुनाव हार गया तो उनके जो है तस्वीर के ऊपर पाँव रख रहे हो, उनके चेहरे पे थूक रहे हो यार, मतलब ये कहाँ के कौन सा शान है? अब इतना अंधभक्त यार, एक तरीके का इतना मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब है कि ओवैसी से आप नफरत कर रहे हो, इसका मतलब है कि एक दाढ़ी वाले सुन्नत को, रसूल को फॉलो करने वाले को नफरत कर रहे हो। तो यार ये ईमान कभी नहीं सिखाता, इस्लाम कभी नहीं सिखाता। तो वो लोग जो डुमरी के अंदर भी जीत गए हैं जो जेएमएम वाले, तो उनके जो कुछ कार्यकर्ता है वो इस तरीके के जो बातें कह रहे हैं कमेंट में या दूसरी जगहों पर, ये बहुत ही जो है शर्मनाक है, बेकार है। आप जीते हो, आप अपना जश्न मनाइए, आपको जो करना है वो कीजिए, आप काम करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। लेकिन इस तरीके का कहना कि दिखा दिया ना औकात, ये वो वगैरह वगैरह, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप किसी को भी औकात नहीं दिखा सकते। संविधान ने इजाज़त दिया था, इसलिए वो चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ेंगे यार। अभी फिर लड़ेंगे 2024 के अंदर, जब विधानसभा चुनाव होगा झारखंड के अंदर, फिर लड़ेंगे 2024 के अंदर जब वहाँ पर लोकसभा चुनाव होगा। फिर आप रोना रहोगे वही बच्चों की तरह, हार गए, आप आ गए, हम हार जाएंगे, ये हो जाएंगे, कैलकुलेशन करोगे, फिर वही समीकरण रिपीट करोगे, फिर वही दिखाओगे मुस्लिम परसेंटेज का वोट अगर इधर चला गया तो हम हार जाएंगे। तो यार ये जो रोना ना, आप रोते रहोगे। तो इसलिए इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं करो। यही बिहार में हुआ था, अख्तरुल ईमान साहब ये बार बार कह रहे थे कि भाई हम महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एमएलए है, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, हम जब चाहोगे सरकार बनाओगे हम सरकार बना देंगे। लेकिन उनके 4 एमएलए को खरीद लिया, अब इतना उनके एमएलए को तोड़ दिया। अब इतना गुस्सा है मैं अख्तरुल ईमान को, उन्होंने कहा बेटा चल आप मैदान में आ, अब जो उतार जहाँ से भी तुम उतारेगा हम वहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेंगे और बाहर में जाए किसकी जीत हो रही है किसकी हार हो रही है, हमने कोई ठेका लेके नहीं रखा है। तो ये चीज़, ये आदमी बर्दाश्त के लायक ही ना बर्दाश्त करेगा। सिंपल सी बात है, आप भी चुनाव मैदान के अंदर, दूसरे लोग भी है और भी है और भी है और भी है, हम भी उन्हीं में से एक है। तो अगर आप उनमें से एक है, अगर जीत हुई है तो ठीक है, हार हुई है तो कोई बात नहीं, उसको डाइजेस्ट कीजिए। आप खुद जीत जाते हैं तो दूसरे को अजीब तरीके का रिएक्ट करते हैं, बिहेवियर जो है शो करते हैं, और हार जाते हैं तो फिर आप तोहमत लगाने लगते हैं, इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, ज़बरदस्ती एलिगेशन से लगाने लगते हैं। तो यार ये मेंटलिटी, और स्पेशली ये मुस्लिम तबके के जो लोग हैं, कुछ लोग वो इस तरीके का जो पेश करते हैं वो बहुत ही शर्मनाक है यार। और वो गुजरात वाला जो हुआ था वो तो पता नहीं अजीब हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और बहुत सारे जब क्रिटिसाइज़ होने लगा, बहुत सारे लोगों ने उनको बुरा भला कहने लगा, तब जाकर वो जो है मीडिया में आया और उसके बाद माफ़ी मांग ली और उन्होंने इस वैसे हिसाब से माफ़ी मांग ली। तो ये जो इस तरीके का हरकत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जीत हार अपनी जगह है। वैसी की पार्टी इस चुनाव में जो है 3400 या 3600 के आसपास वोट लेकर आए हैं और जो है तीसरे नंबर पर रहे हैं। बेबी देवी जो कि जेएमएम की कैंडिडेट थी वो उनकी जीत हुई है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आजसू के यशोदा देवी थी उनकी वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये वहाँ का एक सिचुएशन था, वहाँ का एक रिज़ल्ट था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और समझने की ज़रूरत है भाई, आप एक हद तक एक लिमिट में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको इस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ना ही लाएं तो बेहतर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।